चुनावी साल में एक बार फिर मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन भोपाल में यूसीसी लागू करने की दिशा में खुद को संकल्पित बताया था। दरअसल पीएम मोदी ने कल भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, एक घर दो कानूनों से नहीं चल पाएगा, ठीक उसी तरह से एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? वही समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। तमाम विपक्षी नेता अब पीएम मोदी के इस बयान पर बीजेपी का घेराव कर रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को ये समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है और उन्होंने इसे नहीं समझा है। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और हिंदू धर्म में जन्म जन्म का बंधन, क्या आप उन सबको मिला देंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये समझने की जरूरत है कि अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है और मुझे लगता है कि पीएम मोदी ये बात समझ नहीं पाए हैं। प्रधानमंत्री को ये बात समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 29 राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में। वो प्रधानमंत्री को समझ में आया नहीं आया, मेरे को लगता है कि समझ में नहीं आया। तीसरी बात यह है, भारत के संविधान में प्लुरलिज्म और सेकुलरिज्म हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 25, 26, 29, 14, 19 एंड 21 का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसको स्कॉलर्स मोजाइक बोले, एक मोजाइक है ये। तीसरी बात यह है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुइज्म में जन्म जन्म का साथ है, क्रिश्चियनिटी में आई डू बोलते। अब आप क्या इसको सबको मिला लेंगे क्या? चौथी बात यह है, भारत के प्रधानमंत्री भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को एक प्रॉब्लम समझते, इसीलिए इस तरह की बातें करते रहते। उन्होंने क्या बोलते? वन नेशन, वन इलेक्शन, वन टैक्स, वन लॉ, वन कल्चर, वन रिलीजन, वन आइडेंटिटी, और अब तो वन फर्टिलाइजर भी बोल रहे हो। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए बोल रहा हूं, आर्टिकल 29 भारत के प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आता। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे पीएम मोदी को चैलेंज तक दे डाला। ओवैसी ने कहा कि मैं पीएम मोदी को चुनौती देता हूं कि क्या वो हिंदू अविभाजित परिवार को खत्म कर सकते हैं। जाएं और पंजाब में सिखों को यूसीसी के बारे में बताएं, देखें वहां पर क्या रिएक्शन होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 MP आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? फोर्थली, सेक्शन 21A स्पेशल मैरिज एक्ट, इट प्रोटेक्ट्स मैरिजेस एंड इनहेरिटेंस बिटवीन हिंदूज बट द सेम इज नॉट एक्सटेंडेड टू मुस्लिम्स। व्हाई? आप यहां पर हिंदू भाइयों को कल्चर बोलेंगे, यहां पर इस्लामिक प्रैक्टिसेस की यूनिफॉर्मिटी यहां पे निकालना चाहेंगे आप। बीजेपी और प्रधानमंत्री ये बात को भी भूल गए, सेक्शन 2 जो है
हिंदू मैरिज एक्ट में आदिवासियों को एग्जम्पशन देता, कर सकते क्या प्रधानमंत्री उसको? मोदी साहब करेंगे? अभी आदिवासी सरना कोड क्यों पूछ रहे भाई? आर्टिकल 371 है भारत के संविधान में, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, नागालैंड मिजोरम निकाल सकते। एक मणिपुर को नहीं जा सक रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जहां पे 300 चर्चेस को जला दिए गए, और आप 371 निकालेंगे क्या? बताओ हमारे को। आप बोलिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए इन बातों पे। गौरतलब है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी की ओर से आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मच गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि समान नागरिक संहिता पर छिड़ी ये राजनीतिक उठापटक आगे क्या नया मोड़ लेती है। बहरहाल पीएम मोदी और ओवैसी के इन बयानों पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।